हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मशीन आवर रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड्स हेडिंग के अंदर ये आता है। मशीन आवर रेट एक तरह से ओवरहेड माना जाता है। मशीन एक्सपेंसेस जनरली ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में के अंदर आता है और इसके बारे में हम देखेंगे, कंसेप्ट इसका समझेंगे और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। मशीन आवर रेट का पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पर पहले मैं कंसेप्ट आपको बता दूँ। मशीन आवर रेट का बेसिकली एक मतलब होता है कि जो मशीन हमारी चल रही है उससे रिलेटेड जो उसके खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो फैक्ट्री में मशीन चल रही है उसके रिलेटेड खर्चे होंगे। उसका इंश्योरेंस कराना है, उसकी ओवरहॉलिंग करनी है, उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस होनी है, उसमें जो भी यूज़ हो रहे हैं उसका सुपरवाइज़र यूज़ हो रहे हैं, उसमें लेबर यूज़ हो रही है। तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, वो हम कंसिडर करते हैं और फिर इन खर्चों को हम डिवाइड कर देते हैं कि कितने घंटे मशीन हमारी चल रही है। मान लीजिए एक महीने में 1 लाख का खर्च आया और 1 लाख का खर्चे में हमारी मशीन चली, समझ लीजिए कि 50,000 घंटे मशीन चली और 1 लाख रुपए का खर्चा आया। तो 1 लाख को हम 50,000 घंटे से डिवाइड कर देंगे तो 2 रुपये निकल कर आएगा। यानी कि 2 रुपये प्रति घंटा मशीन पे खर्चा होता है। तो उसे हम मशीन आवर रेट कहा करते हैं। ये इसका कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल बात है। देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है, मशीन आवर रेट इज़ द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन पर आवर। 1 घंटे में कितने रुपये खर्च आता है मशीन का चलने में, उसे हम मशीन आवर रेट कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ एब्जॉर्बिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन। यानी कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्रोडक्शन में आ जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये एक तरह से मेथड हो गया एक उसका। इट इज़ यूज्ड इन दोज इंडस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स वेयर मशीनरी इज़ प्रीडोमिनेंट एंड देयर इज़ अ लिटिल और प्रैक्टिकली नो मैनुअल लेबर। ये ज़्यादातर हम ये कहा जाता है कि ये ज़्यादातर उन्हीं कंपनीज़ में, उन्हीं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स में ये कंसेप्ट होता है या इसकी कैलकुलेशन होती है जहाँ पर मशीन ज़्यादा यूज़ होती है। यानी कि मैनुअली काम कम होता है और मशीन बेस्ड यानी इंडस्ट्री में जो है वो टेक्निकल बेस्ड ज़्यादा है, मशीन्स ज़्यादा यूज़ होती हैं। यानी कि लेबर इंटेंसिव नहीं है, लेबर ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। तो ऐसी कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में हम मशीन आवर रेट कैलकुलेट करते हैं। इन सच इंडस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन रनिंग एंड ऑपरेटिंग द मशीन। यानी कि ओवरहेड जो होते हैं वो सब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो वेजेस, मटेरियल आ जाते हैं जो हम एक तरह से प्राइम कॉस्ट मानते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाते हैं जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आते हैं। कुछ पॉइंट्स हमें जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला, अंडर दिस मेथड द मशीन इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट सेंटर। मशीन को हम कॉस्ट सेंटर मानते हैं, कॉस्ट सेंटर है ये कि इसकी हम कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हैं, रनिंग कॉस्ट कितनी होगी। द एक्सपेंडिचर्स एलोकेटेड ऑन मशीन इंक्लूड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, नॉट ओनली मशीन एक्सपेंसेस। खाली मशीन एक्सपेंसेस ही नहीं है, लेकिन फैक्ट्री से संबंधित और जो उससे रिलेटेड खर्चे हैं कि वेजेस भी हैं, लेबर भी है, फैक्ट्री का रेंट भी है, वो भी हमें देना पड़ रहा है कि मशीन रखी हुई है फैक्ट्री में, फैक्ट्री का किराया दे रहे हैं, तो वो भी हम मशीन से संबंधित इस पॉइंट्स में ऐड करते हैं। वर्किंग आवर्स ऑफ मशीन आर एस्टिमेटेड इन एडवांस। हम एडवांस में ही कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने घंटे हमारी मशीन चलेगी, ऑपरेट होगी, कितने घंटे रनिंग रहेगी मशीन की। और दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मशीन्स, द होल अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंसेस इज एलोकेटेड टू दैट मशीन, सच एज डेप्रिसिएशन, पावर, रिपेयर, मेंटेनेंस। ये हमारे खर्चे जो होते हैं ये केवल मशीन से संबंधित हैं। डेप्रिसिएशन मशीन पे लगता है, पावर मशीन को चलाने के लिए काम आएगी, रिपेयर और मेंटेनेंस भी मशीन करनी है। तो ये तो डायरेक्ट खर्चे हैं, सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे मशीन से रिलेटेड। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जैसे दोज फैक्ट्री ओवरहेड विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक मशीन कैन बी अपोर्शनड ऑन द सुटेबल बेसिस अमंग डिफरेंट मशीन्स। अब कई बार ऐसा होता है कि जनरल जो खर्चे हैं जो डायरेक्टली एसोसिएट नहीं हैं, मशीन से रिलेटेड नहीं है, जैसे मैंने बताया रेंट ऑफ फैक्ट्री का किराया देना है, हमने किराए पर ले रखी है फैक्ट्री तो उसका किराया देना है, रेंट देना है। तो वो फैक्ट्री ओवरहेड जो खर्चा है वो जितनी भी मशीन होंगी हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट उसको कर देंगे, एलोकेट कर देंगे कि मान लीजिए 4 मशीन रखी हुई है फैक्ट्री में, तो हम 4 हिस्सों में, यानी कि जो भी रेंट होगा उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 हिस्से बना लेंगे और चारों में बराबर बराबर बांट देंगे। अब कोई बड़ी मशीन है, उसने ज़्यादा हिस्सा घेर रखा है, तो फिर उसको ज़्यादा प्रोपोर्शन में हम एलोकेट कर देंगे। तो डिपेंड करता है कि कितनी मशीन्स हैं, क्या साइज़
उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, उस हिसाब से हम एलोकेट करेंगे। तो किस किस बेसिस पर हम एलोकेशन करते हैं, किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो आगे भी वीडियो में आएगा। तो मशीन आवर रेट हम समझ गए क्या होता है। आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ मशीन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड बाय द नंबर ऑफ आवर्स द मशीन इज एस्टिमेटेड टू वर्क ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो ये हम कैसे निकाल लेंगे? टोटल रनिंग एक्सपेंसेस देख लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे आवर से कि कितने घंटे मशीन वर्क में रहेगी, रनिंग में रहेगी। देखिए सिंपल फार्मूला है इसका, मशीन आवर रेट इक्वल टू अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल मशीन आवर्स, की कितने नॉर्मली मशीन चलेगी उससे हम डिवाइड कर देंगे किसको? फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी जो फैक्ट्री के खर्चे हैं हमारे। अब फिर जब मशीन आवर निकल जाएगा तो हम इससे पता भी लगा सकते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आती है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, इफ़ अ मशीन वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट एंड इट्स मशीन आवर रेट इज़ 3 पर आवर, यानी कि ये मशीन जो है ये 3 रुपये प्रति घंटा इसका खर्चा आता है और ये 8 घंटे यूज़ होती है, तो हम पता लगा सकते हैं आराम से कि कितने रुपए इस मशीन पर खर्च होंगे। कि 8 आवर्स जब चलेगी ये 3 रुपये के हिसाब से 24 रुपीज़ हमारा खर्चा आएगा इस मशीन से रिलेटेड। तो ये हम जब मशीन आवर रेट निकल जाता है तो इससे हम पता आइडिया लगा सकते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट पता लगा लेता है कि 2 रुपये प्रति घंटा खर्चा आता है कि 3 रुपये घंटा खर्चा आ रहा है। तो जितने घंटे मशीन चलेगी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस हमें पता चल सकते हैं। कुछ हम एडवांटेजेस देख लेते हैं कि मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। पहला है, इट हेल्प्स टू कंपेयर द रिलेटिव एफिशिएंसीज एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग डिफरेंट मशीन्स। हम डिफरेंट मशीन्स की एफिशिएंसी पता लगा सकते हैं कि डिफरेंट मशीन्स की कॉस्ट कितनी कितनी आती है, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सी मशीन सही इफ़िशेंटली काम कर रही है। कुछ मशीन्स हो सकता है कि उनका खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो हम पता लगा सकते हैं भाई इसका खर्चा क्यों ज़्यादा आ रहा है, तो अगर कुछ गड़बड़ी है तो हम उसको सही कर सकते हैं। इट ब्रिंग्स टू लाइट द एग्जिस्टेंस एंड एक्सटेंट ऑफ आइडल टाइम ऑफ मशीन्स। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि भाई मशीन कितने आइडल रखी रहती है, मतलब रनिंग में नहीं रहती, कितना वो बिना चले रहती है। तो उसको हम अगर ये हमें पता चल जाएगा कितना आइडल टाइम है उसका, तो हम उसको इफ़िशेंटली और यूज़ कर सकते हैं। इट इनेबल्स द मैनेजमेंट टू डिसाइड हाउ फार द यूज़ ऑफ मशीन वर्क इज़ प्रेफरेबल टू मैनुअल वर्क। इससे ये भी पता चलेगा कि अगर हम मैनुअली काम कराएं तो क्या खर्चा आएगा, और मशीन आवर रेट निकाला जो है, मशीन के एक्सपेंसेस कितने हैं, तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि भाई मशीन वर्क ज़्यादा प्रेफरेबल है मैनुअल वर्क के कि नहीं है। इट इज़ मोस्ट साइंटिफिक, प्रैक्टिकल एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ रिकवरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ये बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है, एक प्रैक्टिकल एक साइंटिफिक मेथड माना जाता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को एब्जॉर्व करने के लिए प्रोडक्शन में और उनको कैलकुलेट करने के लिए। कॉस्ट रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ सच रेट आर डिपेंडेबल एंड कैन हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। भाई हम कॉस्ट रिपोर्ट्स पता लगाएंगे कि मशीन पर रेट पर कितना खर्चा आ रहा है, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो ये डिसीजन मेकिंग के भी ये काम आता है कि भाई इस रेट से हम आगे का एक्सपेंसेस के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। It provides useful data for estimating cost of production, setting standards and for fixing selling prices for quotations. जब हमें मशीन के एक्सपेंसेस पता होंगे तो हम आइडिया लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी, कि एक प्रोडक्ट बनने में हमारी कितनी कॉस्ट आएगी। हम स्टैंडर्ड्स फिक्स कर सकते हैं कि हम उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हमें आगे चलना है। और फिर जब अगर कोटेशन मांगता है कोई, कहीं हमें टेंडर देना होता है, कहीं कोटेशन देनी होती है, तो हमें मशीन एक्सपेंसेस वगैरह सब पता होंगे, तो हम सेलिंग प्राइसेस दे सकते हैं कोटेशन के लिए। तो दीज आर द एडवांटेजेस, डेट्स वाई वी कैलकुलेट मशीन आवर रेट। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि क्या इस मशीन आवर रेट से समस्याएं आती हैं। इट इन्वॉल्व्स एडिशनल वर्क इन असेसिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ मशीन्स एंड दस इट इज़ कॉस्टली मेथड। वर्किंग आवर्स हमें पता लगाना वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो वो भी हमें एडिशनल वर्क हो जाता है। और वर्किंग आवर्स एक्चुअल में निकालना भी कोई आसान नहीं है। कभी कभी आइडल टाइम ज़्यादा हो जाता है, कभी ब्रेक डाउन हो जाता है, कंपनी का मशीन ख़राब हो जाती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करना भी एक टफ वर्क माना जाता है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एक्सपेंसेस डेट आर नॉट प्रोपोर्शनल टू द वर्किंग आवर्स ऑफ द मशीन। और ये बहुत सारे एक्सपेंसेस को अकाउंट नहीं करते, एक्सपेंसेस को नहीं लेते हैं जो मशीन आवर्स से रिलेटेड नहीं हैं, मीन्स डेट आर नॉट प्रोपोर्शनल टू द वर्किंग आवर्स ऑफ द मशीन। की वर्किंग आवर्स से कोई मतलब नहीं है उसका, बहुत सारे एक्सपेंसेस जिनको हम कंसिडर यहाँ पर नहीं करते हैं। इट गिव्स इनएक्यूरेट रिजल्ट्स इफ मैनुअल लेबर इज इक्वली इंपॉर्टेंट।
अब मशीन एक्सपेंसेस तो हमने निकाल लिया, लेकिन लेबर भी साथ में काम कर रही है, लेबर भी इम्पॉर्टेंट है, तो फिर मशीन आर रेट का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है, उसका महत्व कम हो जाता है, क्योंकि लेबर भी है तो उससे और मशीन के एक्सपेंसेस दोनों मिक्स होकर नहीं निकल पाते, रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आ पाएंगे. It is difficult to estimate the machine hours, especially when production program is not available in advance. अब मशीन आवर्स हमें कैलकुलेट करने हैं, एस्टिमेट करना है, तो वो भी नहीं हो पाता है कि अगर आप आगे का प्रोग्राम ही नहीं पता है कि प्रोडक्शन प्रोग्राम कैसा है, क्या शेड्यूल है, कब मशीन चलेंगी, कब नहीं होगा, या कितना प्रोडक्शन होना है, कितने प्रोडक्ट बनने हैं, कितने नहीं बनने हैं, तो ये सब समस्याएं आती हैं. तो ये मशीन आवर्स कैलकुलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम हो जाता है. तो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ कैलकुलेटिंग दिस मशीन आवर रेट. आगे देखते हैं. देखिए, मशीन एक्सपेंसेस जो हमारे खर्चे होंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे मशीन आवर रेट, तो हमने इनको दो एक्सपेंसेस में डिस्ट्रीब्यूट करा है सारे एक्सपेंसेस को. पहला नाम दिया है हमने स्टैंडिंग चार्जेस और दूसरा दिया है मशीन एक्सपेंसेस. दो आप अलग अलग देख रहे होंगे स्लाइड्स में, दो पार्ट्स हैं ये, एक स्टैंडिंग चार्जेस का है, एक मशीन एक्सपेंसेस का है. स्टैंडिंग चार्जेस वो होते हैं जो कंपनी या जो मशीन है उससे रिलेटेड खर्चे होने ही होने हैं, चाहे मशीन चल रही हो चाहे ना चल रही हो, लेकिन वो एक्सपेंसेस होने ही होने हैं. जैसे रेंट, रेट्स, टैक्सेस. रेंट है, किराया तो फैक्ट्री का देना ही देना है. इंश्योरेंस हमने पूरे साल भर का करा लिया, अब मशीन चले या ना चले तो इंश्योरेंस का प्रीमियम तो देना ही है. लाइटनिंग है, हीटिंग है, सुपरविज़न है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, कॉटन वेस्ट है, ये सब एक्सपेंसेस हैं जो होने ही होने हैं, मतलब मशीन चले या ना चले. और दूसरे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं मशीन एक्सपेंसेस. ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं कि मशीन चलेगी तब ज़्यादा खर्चे होंगे, मशीन नहीं चलेगी तो नहीं होंगे जनरली. जैसे डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन, मशीन ज़्यादा यूज़ में आ रही है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा, मशीन कम यूज़ हो रही है तो डेप्रिसिएशन कम लगेगा. ऐसी पावर है भाई, पावर बिजली तभी तो ज़्यादा लगेगी जब मशीन चलेगी, नहीं चलेगी तो पावर यूज़ नहीं होगी. ऐसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी है. ज़्यादा रनिंग रहेगी मशीन की तो रिपेयर मेंटेनेंस ज़्यादा करनी पड़ेगी, कम रहेगी तो कम करनी पड़ेगी. तो ये मशीन एक्सपेंसेस. तो दो पार्ट्स में हमने अपने एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, एक स्टैंडिंग चार्जेस और एक मशीन एक्सपेंसेस. जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो हम इन दो पार्ट्स में ही अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे. अब देखिए, जो एक्सपेंसेस दो पार्ट्स में हमने बांटे हैं, स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन एक्सपेंसेस, तो कुछ एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हमें बांट के करना है, यानी कि कई मशीनें हो सकती हैं तो हमें अब कई मशीन्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्सपेंसेस को. जैसे स्टैंडिंग चार्जेस में बता रखा है रेंट एंड रेट्स, तो रेंट एंड रेट्स को बेसिस भी आगे दे रखा है कि फ्लोर एरिया के हिसाब से हम बांटेंगे. जिसने एरिया ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रखा होगा उस मशीन में खर्चे हम ज़्यादा लिखेंगे. ऐसी हीटिंग एंड लाइटनिंग है. अब लाइटनिंग है, बल्ब जल रहे हैं, ट्यूब लाइट्स जल रही हैं, तो जिसमें मशीन में ज़्यादा पॉइंट्स यूज़ करेगा उस मशीन में हम ज़्यादा खर्चे दिखाएंगे. जिसमें पॉइंट्स कम लगे होंगे, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स जिसमें कम लगे होंगे उसमें वो खर्चा कम दिखाया जाएगा. सुपरविज़न है. ऐसे सुपरवाइज़र होंगे, जिस मशीन पर सुपरवाइज़र ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे, ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे होंगे, तो उसमें हम ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखाएंगे सुपरवाइज़र के. जिसमें कम सुपरवाइज़ कर रहे हैं जिस मशीन को, उसमें हम कम दिखाएंगे. ऐसी लुब्रिकेटिंग ऑयल है, कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, ये पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि पहले कैसे होते हैं, वैसे ही हमें करना होगा. इंश्योरेंस है. इंश्योरेंस का प्रीमियम हमें देना है, तो जितनी मशीन पे जिस लेवल का इंश्योरेबल वैल्यू है उसकी, कि हमने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराया, 1 लाख का इंश्योरेंस कराया, तो जिसका जितना इंश्योरेंस कराया है, जो सम एश्योर्ड है, उसके प्रोपोर्शन में हम इंश्योरेंस प्रीमियम को बांट लेंगे. कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं, ये डिपेंडिंग करता है कि क्वेश्चन में किस तरह से हमें दिया हुआ है, उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. दूसरे मशीन एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, तो ये तो डेप्रिसिएशन है तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, डेप्रिसिएशन का फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे. पावर है. पावर भी एक्चुअल कंजप्शन जितनी होगी मीटर रीडिंग के हिसाब से उतना हम पावर का एलोकेशन कर देंगे उस मशीन में. रिपेयर्स है. रिपेयर्स को भी हम स्प्रेड कर लेते हैं पूरी वर्किंग लाइफ में, कि पूरी वर्किंग लाइफ में कितने की रिपेयर्स पड़ेगी, उस हिसाब से हम 1 घंटे का खर्चा रिपेयर्स का निकाल सकते हैं. तो इन बेसिस पर हम अपने एक्सपेंसेस को एलोकेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या अपोर्शन करेंगे. अपोर्शनिंग वर्ड भी हम यूज़ करते हैं. और बाकी डिपेंड करेगा क्वेश्चन के हिसाब से, कि जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को और ये एक्सपेंसेस को एलोकेट करेंगे. अब देखिए, लास्ट में हमारा ये फॉर्मेट है मशीन आवर रेट का. इस फॉर्मेट में हमें अपने क्वेश्चंस करने हैं. ये फॉर्मेट आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा. देखिए, ए हेडिंग है नीचे. देखिए, सबसे ऊपर तो लिखा हुआ है बेस पीरियड, किस पीरियड का हमें निकालना है, 1 महीने का, 2 महीने का, जैसा भी है. और वर्किंग आवर्स हैं कि कितने घंटे मशीन चली है वो हम लिख लेंगे.
फिर नीचे आप देखेंगे कि पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, पर डे या पर वीक के हिसाब से दिए होंगे, जो बेस पीरियड हमारा रहेगा कि पर डे दिन के हिसाब से है, वीक के हिसाब से, मंथ या ईयर के हिसाब से है, वो हम देखेंगे एक्सपेंसेस, और पर आवर खर्चा हम निकालेंगे। तो देखिए पहले है ए स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये जो अभी मैंने बताया रेंट, रेट्स, टैक्सेस, लाइटनिंग, सुपरविजन, ये सब एक्सपेंसेस हैं। और सब पहले कॉलम में देखिए आप रुपीज़ जहाँ लिख रहा है उसमें सारे एक्सपेंसेस हम लिख लेंगे, जो भी संबंधित पीरियड होगा, 1 महीने का, 15 दिन का या 1 महीने का, जो भी होगा उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस लिख लेंगे। तो नीचे आपका देखेंगे आप टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएंगे। फिर स्टैंडिंग चार्जेस हम पर आवर निकालेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस को नंबर ऑफ आवर से डिवाइड कर देंगे, और फिर लास्ट कॉलम में हम उस वैल्यू को लिख देंगे। यानी कि सारे स्टैंडिंग चार्जेस को हम ऐड करने के बाद उन्हें नंबर ऑफ आवर से डिवाइड कर देंगे, और फाइनल आंसर लास्ट कॉलम में हम लिख देंगे जो भी वैल्यू आएगी। इसके बाद मशीन एक्सपेंसेस आएंगे। देखिए मशीन एक्सपेंसेस केवल 3-4 ही हैं, ये ज़्यादा नहीं है। पहला है देखिए डेप्रीशिएशन तो हम फार्मूला दे ही रखा है, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन, तो वो वैल्यू डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो भी बाहर लिख देंगे, पावर है वो भी हम बाहर लिख देंगे, तो ये हम सब बाहर लिख देंगे। ऐसी वाटर स्टीम भी यूज़ होती है वो भी हम बाहर लिख देंगे। तो यहाँ पे समझने की बात ये आ रही है कि जो स्टैंडिंग चार्जेस है उनका तो हम टोटल करके एक बार टोटल कर लेंगे, और उस टोटल को हम वर्किंग आवर से डिवाइड कर देंगे। लेकिन जो मशीन एक्सपेंसेस हैं 1 2 3 4 पॉइंट, जो ये पॉइंट्स हैं, इनको हम हर एक को अलग अलग करके बाहर लिखेंगे, और फिर बाहर वाले कॉलम को हम टोटल कर लेंगे, तो हमारा मशीन आवर रेट निकल कर आ जाएगा। तो ये हमें समझना है। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट और आसानी से समझ में आ जाए। हेलो एवरीवन, अब हम मशीन आवर रेट के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, जिससे कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने पढ़ा था वो भी और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट मशीन आवर रेट फॉर मशीन नंबर 18। क्योंकि कंपनी में बहुत सारी मशीन्स होती हैं, तो हमें मशीन नंबर 18 का मशीन आवर रेट निकालना है। आपको देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन दी गई है, स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जब कंपनी की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मतलब उसकी मशीन की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मशीन बेकार हो जाएगी, तो वो 680 रुपये में कबाड़ी को बेच दी जाएगी, ऐसा समझ लीजिए आप। रिपेयर्स फॉर वर्किंग लाइफ, पूरी ज़िंदगी के 1500 रुपये रिपेयर में खर्च होंगे। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 4 वीक पीरियड के 1600, इफेक्टिव वर्किंग लाइफ है 10,000 आवर्स, पावर लगती है 6 यूनिट प्रति घंटे 5 पैसे के हिसाब से। ऑपरेटिंग आवर्स ड्यूरिंग 4 वीक पीरियड 120 घंटे मशीन चलती है 4 वीक में, और 40 मशीन्स हैं वर्कशॉप में, और सबका ओवरहेड्स चार्जेस बराबर हैं। तो अब हम मशीन आवर रेट निकाल लेते हैं। तो हम आंसर करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने क्वेश्चन को ये पहले कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि जब मैं आंसर निकालूंगा तो ये क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा, फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा कि क्वेश्चन क्या था। तो इसलिए पहले आप कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को, जिससे कि आपके पास क्वेश्चन रहेगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम कंप्यूटेशन कर लेते हैं। ये हेडिंग डालना पड़ती है हमें, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। ये हर क्वेश्चन में हमें हेडिंग डालनी चाहिए, और इसके बाद फॉर्मेट हमारा बन जाता है। और एक नीचे लाइन आ जाती है। यहाँ पर हम लिखेंगे पर, जो खर्च लिखेंगे पर 4 वीक के हिसाब से हम लिखेंगे, और ये पर आवर मशीन आवर रेट आ जाएगा, पर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिखा करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। आप देखिए सबसे पहले स्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं, तो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप लिखेंगे ए हेडिंग डाल के, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बहुत आसान चैप्टर है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने हेडिंग डाली, इसमें हमारे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4 वीक के हैं। स्टैंडिंग चार्जेस हमें दिए हुए हैं कितने, 1600 रुपये दिए हुए हैं, लेकिन हमें तो अपनी एक मशीन का निकालना है, मशीन नंबर 18 का। तो यहाँ पे 40 मशीन्स हैं, तो ये पूरे खर्चे आपको दे रखे हैं 1600। तो हम क्या करेंगे, 1600 को 40 से डिवाइड कर देंगे, 40 मशीन से, तो एक मशीन का खर्चा आ जाएगा 40 रुपये।
ठीक है। और कोई स्टैंडिंग चार्जेस यहाँ पर नहीं है। स्टैंडिंग चार्जेस मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि वो होते हैं जो कंपनी मशीन चले ना चले, लेकिन ये खर्चे होने ही होने हैं। और हमने 40 रुपीज़ टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएंगे। स्टैंडिंग चार्जेस शॉर्ट में हम SC लिख देंगे। फिर स्टैंडिंग चार्जेस हम करेंगे पर आवर। स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, 1 घंटे का खर्चा। तो देखिए 40 रुपये को हम 120 आवर्स हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो 120 घंटे से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे का खर्चा आ जाएगा 0.33। ये हम लास्ट कॉलम में लिख देंगे। अब बी हेडिंग डालेंगे, मशीन के एक्सपेंसेस लिखेंगे। मशीन एक्सपेंसेस ये वो खर्चे होते हैं जो मशीन चले ना चले ना, जब चलेगी तभी खर्चे होंगे मशीन एक्सपेंस, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह होता है। तो हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन ह्रास को कहते हैं, जो वैल्यू कम हो जाती है मशीन की, डेप्रिसिएशन पर आवर। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए लिख लें आप, कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, बच जाएगा जब कंपनी जब मशीन की वैल्यू, जब मशीन चलना बंद कर देगी। और अगर वर्किंग लाइफ पूरी ज़िंदगी के दे रखें तो हम वो डिवाइड कर देंगे उससे, इफ़ेक्टिव वर्किंग लाइफ। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो जो डेप्रिसिएशन आएगा पर आवर आएगा, इफ़ेक्टिव वर्किंग लाइफ। अगर नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो 1 साल के आएंगे, पूरी लाइफ के आवर से डिवाइड करेंगे तो पर आवर आ जाएगा। तो देखिए 11,000 की हमारी कॉस्ट ऑफ द मशीन है। ऊपर क्वेश्चन में देखिए 11,000 दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू 680 है और इफेक्टिव वर्किंग लाइफ 10,000 आवर्स हैं, इनसे डिवाइड हो जाएगा ये। तो 11,000 माइनस 680 डिवाइडेड बाई 10,000 आवर्स पूरे लाइफ के हैं। तो ये हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1 रुपये 3 पैसे। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद और खर्चे देख लेते हैं कौन से हैं। देखिए रिपेयर्स दे रखे थे क्वेश्चन में, रिपेयर्स फॉर वर्किंग लाइफ 1500 हैं। तो रिपेयर्स ये भी पर आवर हमारे निकल जाएंगे। तो रिपेयर्स है हमारे 1500। अब पूरी वर्किंग लाइफ कितनी है 10,000, 10,000 आवर से डिवाइड कर दीजिए तो 0.15 निकल कर आ जाएगी वैल्यू। इसके बाद पावर निकालना है, पावर भी पर आवर दिया हुआ है, हमें निकालना है। पावर देखें आप, 6 यूनिट प्रति घंटा लगती हैं और 1 यूनिट 5 पैसे की है। तो 6 गुणा 5 पैसे आप कर लीजिए, भाई 1 घंटे में 6 यूनिट लगती हैं। हमें तो 1 घंटे का ही खर्चा निकालना है, तो 6 यूनिट 1 घंटे में लगती हैं और 1 यूनिट 5 पैसे की आती है। तो 5 और 6 को गुणा कर लेंगे हम, तो 6 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 5 पैसा। तो 5 6 30 होगा, यानी कि 30 पैसे आ जाएगा निकल कर। फिर आप इसका पूरे का टोटल कर लीजिए, इन सब का चारों का टोटल आ जाएगा आपका 1.81। तो ये हमारा मशीन आवर रेट निकल कर आ गया 1 रुपया 81 पैसे, यानी कि 1 रुपया 81 पैसे खर्च होते हैं इस मशीन को चलाने में 1 घंटे में। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो मैं समझता हूँ आपको अगर समझ में आया होगा, और फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा और तब आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को पहले आप कॉपी कर लीजिएगा, जिससे कि समझने में हमें आसानी रहती है कि आपके पास क्वेश्चन होता है तो आंसर निकालने में सहूलियत हो जाती है थोड़ी सी। यहाँ पर भी कैसे निकालेंगे हम, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ मशीन आवर रेट, और यहाँ पे फिर वही रहेगा। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं वर्किंग आवर्स कितने हैं, तो इससे और अच्छा हो जाता है प्रेजेंटेशन। वर्किंग आवर्स 8 आएंगे, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे 8 आवर्स पर डे। और बेस पीरियड भी लिख देते हैं कि कितने टाइम के एक्सपेंसेस हम ले रहे हैं, तो इससे और आसानी हो जाती है। 1 डे, 1 दिन के हिसाब से कर रहे हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर्स तो रहेंगे ही। पर डे के हिसाब से हम निकालेंगे और मशीन आवर रेट 1 घंटे का खर्चा आ जाएगा निकल कर। अब देखिए कॉस्ट ऑफ द मशीन आपको 1,30,000 दी गई है। फ्रेट, उसे मशीन को इंस्टॉल करने में भी 20,000 रुपये खर्चा आया, तो ये कॉस्ट में ही जुड़ जाते हैं। 10 साल की वर्किंग लाइफ है मशीन की, और
वर्किंग आवर्स, एक साल में 1500 घंटे मशीन चलेगी, यानी कि 10 साल में 15,000 चल जाएगी, एक तरीके से आप कह सकते हैं 1500 एक साल में, और 10 वर्षों में कितना हो जाएगा 1500 गुणा 10, 15,000 घंटे मशीन चलेगी लाइफ में। रिपेयरिंग चार्जेस, जो डेप्रिसिएशन आएगा उसका 40% रिपेयर में खर्च आएगा। पावर 10 यूनिट्स 1 घंटे के हैं, 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से। लुब्रिकेटिंग ऑयल भी लगता है, 8 घंटे पर डे के हिसाब से 6 रुपये पर डे लगता है। कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं कुछ, वो भी हमारे खर्चे हैं, 8 आवर्स पर डे, तो रेट 10 रुपये पर डे के हिसाब से है। वेज ऑफ ऑपरेटर 4 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है। तो हमें पर डे के हिसाब से है, तो पर डे के हिसाब से ही हम खर्चे अपने कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं स्टैंडिंग चार्जेस के, स्टैंडिंग चार्जेस। तो स्टैंडिंग चार्जेस देख लेते हैं। ये देखिए आपके वेजेस हैं, ये लुब्रिकेटिंग, कंज्यूमेबल, ये तीनों जो हैं ये स्टैंडिंग चार्जेस माने जाते हैं कि मशीन चले ना चले ये खर्चे होंगे ही होंगे। तो देख सकते हैं आप लुब्रिकेटिंग ऑयल दे रखा है आपको, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल कितना है 8 आवर पर डे के हिसाब से 6 रुपये पर डे, तो 6 रुपये खर्चा है प्रतिदिन, तो 6 रुपये लिख लिए। ऐसी कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं आपके 10 रुपये पर डे। ऐसी वेजेस देखेंगे, वेजेस 4 रुपये पर डे हैं, तो 4 रुपये लिख दिए हमने, और इनका टोटल कर लेंगे, ये 20 रुपीज़ आ गए आपके, ये आ गए टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। अब हम स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकाल लेते हैं 1 घंटे में, तो 20 रुपये, और 1 दिन का कितना खर्चा है, 1 दिन में कितने घंटे चलती है मशीन, ये समझने की बात है कि जितने टाइम का ये एक्सपेंसेस रहेंगे उतने टाइम में कितने घंटे मशीन चलती है उससे डिवाइड करेंगे, यानी कि ये पर डे है, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन के खर्चे और प्रतिदिन में कितने घंटे मशीन चलेगी, 8 आवर पर डे है, 8 घंटे चलती है, तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2.50, ये इसकी वैल्यू आ गई 2.50। अब ऐसे ही हम बी हेडिंग डालेंगे, उसमें मशीन एक्सपेंसेस लिखेंगे। ये मशीन के खर्चे हैं, जो मशीन चले ना चले, मशीन चलेगी तो खर्चे ज़्यादा होंगे। देखिए सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन होता ही है, डेप्रिसिएशन, तो प्रति घंटा निकालना है तो प्रति घंटे निकल जाएगा। आप देख लीजिए कॉस्ट ऑफ द मशीन कितनी है, फॉर्मूला है इसका कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन फ्रेट और इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड कर लेंगे। अगर स्क्रैप वैल्यू इसमें नहीं है तो वो माइनस हो जाती है, डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स, यानी कि आप कह सकते हैं वर्किंग लाइफ, होल पूरी ज़िंदगी भर की आवर्स कितने हैं, वर्किंग आवर्स फॉर होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी में कितने घंटे मशीन चलेगी। तो देखिए कॉस्ट ऑफ द मशीन कितनी है 1,30,000 प्लस 20,000 रुपये इसका फ्रेट इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, और वर्किंग लाइफ देखिए 150 घंटे तो 1 साल में चलती है और 10 साल की है, तो 150 गुणा 10 कर लीजिए, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी आपकी वो 10 रुपये निकल कर आ जाएगी, यानी कि 1,50,000 रुपये डिवाइडेड बाई 15,000, तो 10 रुपीज़ डेप्रिसिएशन आ गया निकल कर। दूसरा पॉइंट अब देखिए रिपेयरिंग चार्जेस, ये है 40% ऑफ डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, कॉपी कर लिया होगा आपने। तो रिपेयरिंग चार्जेस हैं 40% ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का 40%, तो रिपेयर्स 40% ऑफ डेप्रिसिएशन 10 रुपये है, तो 40% 40/100 कर लेंगे, तो ये 4 रुपये निकल कर आ जाएगा। ऐसी पावर भी प्रति घंटा निकल जाएगी। पावर देखिए दे रखा है हमें 10 यूनिट प्रति घंटे, 1 घंटे में 10 यूनिट लगते हैं और 1 यूनिट 10 पैसे में आता है, तो 10 गुणा 10 कर देंगे हम, तो पावर हो गई 10 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 10 पैसा पर प्रति यूनिट, तो 0.10 हो गया रुपए में, देखेंगे ये 10 रुपीज़ से, तो 1 रुपया निकल कर आ जाएगा। फिर आप इनको जोड़ लीजिए तो ये जोड़कर आ जाएगा 17.50, और ये हमारा मशीन आवर रेट निकल कर आ गया 17.50। इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। मैं समझता हूँ आपको को कुछ समझ में आया होगा, नहीं आए समझ में तो दोबारा वीडियो देखिए तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप क्वेश्चन को कॉपी ज़रूर कर लिया करें,
जिससे कि सॉल्यूशन करते वक्त आसानी हो जाती है थोड़ा। देखिए, कंप्यूट मशीन आवर रेट, हमें एक्सपेंसेस दिए हुए हैं सब, कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू है, लाइफ है, रिपेयर के खर्चे, स्टैंडिंग चार्जेस, वर्किंग आवर्स पर डे, नंबर ऑफ मशीन्स हैं कितनी है, शॉप में 10 हैं, पावर यूज्ड होता है 80 रुपये प्रति महीना, मशीन इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कराया 4% डेप्रिसिएशन लेंगे। तो हमें इस हिसाब से क्वेश्चन को करना है। तो फिर ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आंसर जब करेंगे तो फिर वही हेडिंग डालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मशीन आवर रेट। ठीक है, फॉर्मेट आप जानते ही हैं, अब समझ ही गए होंगे। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम निकालेंगे पर मंथ के हिसाब से, क्योंकि महीने के हिसाब से देखिए सब पर मंथ दिया हुआ है हर चीज़, तो पर मंथ के हिसाब से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं पर मंथ, और यहाँ पे मशीन आवर रेट आ जाएगा। यहाँ पे आप वर्किंग आवर्स लिख सकते हैं जिससे हमें डिवाइड करना है। वर्किंग आवर्स हैं आपके, देखिए वर्किंग आवर्स पर डे हैं 8, यानी एक दिन में 8 घंटे चलती है। ठीक है, और फॉर अ मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज, 25 दिन काम होता है एक महीने में। तो हम क्योंकि एक महीने का बना रहे हैं तो 25 दिन काम होगा और एक दिन में 8 घंटे मशीन चलेगी। तो 25 को हम गुणा कर देंगे इंटू 8, तो ये 200 आ जाएंगे वर्किंग आवर्स। और बेस पीरियड हमारा हो गया, बेस पीरियड 1 मंथ। हम पर मंथ के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 मंथ। अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा मैं समझता हूं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस लिखेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस, ये हेडिंग होती है हमारी। सबसे पहले वो खर्चे जो मशीन चले ना चले, खर्चे होने ही होने हैं। स्टैंडिंग चार्जेस ढूंढते हैं। देखिए इंश्योरेंस है, जो इंश्योरेंस होता है ये आपका खर्चा माना ही जाएगा कि मशीन चले ना चले, खर्चा होना ही होना है। ठीक है, और स्टैंडिंग चार्जेस अलग से भी दे रखे हैं हमें 500 रुपये, तो अलग से भी दे रखे हैं हमें स्टैंडिंग चार्जेस। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, स्टैंडिंग चार्जेस हमें दिए हुए हैं 500 दे रखे हैं फॉर अ मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज। हमें तो पर मंथ का ही निकालना है। तो अब क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि नंबर ऑफ मशीन्स इन द शॉप, 10 मशीन हैं एक शॉप में, 10 मशीन हैं। हमें तो एक मशीन का, मशीन आवर रेट का मतलब होता है कि एक मशीन का खर्चा, तो 10 मशीन हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस तो पूरी शॉप के हैं 500, तो 500 डिवाइडेड बाई 10, तो 50 रुपये हमारी एक मशीन का आ जाएगा। सिंपल, क्योंकि 10 मशीन है तो 10 से भाग कर दीजिए, 50 रुपये आ गया। फिर आएगा मशीन इंश्योरेंस। मशीन इंश्योरेंस जब आप निकालेंगे तो वो निकालना है डेप्रिसिएशन के हिसाब से। मशीन इंश्योरेंस, तो डेप्रिसिएशन देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन कितना बैठेगा। तो हम वर्किंग नोट अलग से कर लेते हैं। यहाँ पे डेप्रिसिएशन पर मंथ के हिसाब से निकाल रहे हैं ना हम, तो डेप्रिसिएशन पर मंथ निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ द मशीन है आपकी 11,000, फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया है, माइनस स्क्रैप 1000 माइनस कर देंगे, और लाइफ है इसकी पूरी जिंदगी की है 20,000 आवर्स, तो 20,000 आवर्स मशीन चलेगी पूरी लाइफ में। तो ये हो गया 10,000 डिवाइडेड बाई 20,000, तो ये आया आपका 0.5। ये तो पर आवर आया क्योंकि लाइफ पूरी ज़िंदगी भर की है, लेकिन हमें तो पर मंथ चाहिए। तो पर मंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 पैसे को गुणा करेंगे एक महीने में कितने घंटे मशीन चलेगी, 200 घंटे चलेगी, है नहीं, आपको याद होगा 200 घंटे मशीन चलेगी ये, तो 50 पैसे प्रति घंटा खर्चा आया। लेकिन हमें एक महीने का चाहिए, तो एक महीने के लिए हमें क्या करना है, 200 घंटे चलेगी, एक घंटे का 50 पैसे, तो 200 घंटे का कितना हो गया, 100 रुपये। तो डेप्रिसिएशन आ गया 100 रुपीज़ पर मंथ, ये डेप आ गया पर मंथ। लेकिन हमें यहाँ पे मशीन इंश्योरेंस कितना चाहिए, 100 का कितने परसेंट है, देखिए सवाल है 4%, तो 4/100 कर लीजिए, तो ये 4 रुपये निकल कर आ जाएगा आपका। ठीक है,
तो ये हमारा टोटल हो गया 54 रुपीज़। ये क्या आ गया? टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। अब स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकाल लीजिए। तो स्टैंडिंग चार्जेस एक महीने के 54 रुपये और वर्किंग आवर्स हैं 200, तो 200 से डिवाइड कर लीजिए तो 0.27 निकल कर वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब बी हेडिंग देख लेते हैं। बी में मशीन के चलने पर ही खर्चे होते हैं ज़्यादातर, ये मशीन एक्सपेंसेस। तो पहला डेप्रीशिएशन हमने पर आवर तो निकाल ही लिया है, ऊपर अभी निकाला था 50 पैसे, तो 0.50 हम लिख देंगे आराम से। नंबर 2 रिपेयर्स हमें दे रखी हैं क्वेश्चन में पूरी ज़िंदगी भर की 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये पूरी ज़िंदगी के हैं और पूरी ज़िंदगी में 20,000 घंटे मशीन चलेगी, तो 25 पैसे आ जाएगी वैल्यू 0.25। ये ध्यान रखना है कि जितने टाइम का खर्चा होता है उतने टाइम कितने मशीन घंटे चलेगी उससे डिवाइड कर देते हैं हम। तीसरा पॉइंट पावर है। पावर में देखेंगे आप, पावर यूज्ड पर मशीन पर मंथ 80 रुपये दे रखी है आपको क्वेश्चन में। पावर यूज्ड पर मशीन पर मंथ 80 रुपये एक महीने में, तो 80 रुपये तो एक महीने के हैं, तो हमें कितने टाइम के चाहिए? एक महीने की खर्चे, तो एक महीने में कितने घंटे मशीन चलती है? 200। तो इससे ये वैल्यू निकल आएगी 0.40 और इन सब का आप टोटल कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1.42 मशीन आवर रेट। ये हमारा आंसर आ गया 1.42। इस तरह से ये हमें क्वेश्चन करना है। मैं समझता हूँ आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। दोबारा वीडियो देखिएगा तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लिया करें जिससे कि आसानी हो जाती है समझने में। इसमें देखेंगे कैलकुलेट मशीन आवर रेट टू कवर द ओवरऑल एक्सपेंसेस इंडिकेटेड बिलो रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर मशीन। तो इसमें भी फिर हम वही बना लेते हैं, पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट फॉर्मेट आपको आता ही है अब तो। पर्टिकुलर्स यहाँ पर जो हम लेंगे पर ईयर के हिसाब से लेंगे इस क्वेश्चन में, और मशीन आवर रेट आ जाएगा। वर्किंग आवर्स देखेंगे कितने हैं और बेस पीरियड हमारा पर ईयर रहेगा 1 ईयर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है, देखेंगे। देखिए रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट हमें दे रखा है। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन बीइंग 1/5 ऑफ द डिपार्टमेंट, 1/5 हिस्सा एरिया हमारी मशीन ने घेर रखा है जिसकी वैल्यू हम कर रहे हैं। रेंट है पूरा 780 रुपये। लाइटनिंग बल्ब जलते हैं 288 रुपये हैं। नंबर ऑफ बल्ब्स इन द डिपार्टमेंट 12 हैं। 2 बल्ब्स हमारी मशीन से रिलेटेड हैं तो 2 बल्ब्स का निकाल लेंगे हम वैल्यू। इंश्योरेंस दे रखा है, कॉटन वेस्ट ऑल दे रखा है, सैलरी ऑफ फोरमैन दे रखा है। 1/4 ऑफिस टाइम हमारी मशीन के लिए है, बाकी अदर काम के लिए है तो हम 1/4 ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ द मशीन 9,200 रुपये है और स्क्रैप वैल्यू 200 रुपये है। पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि मशीन विल वर्क 1800 आवर्स पर एनम। पर एनम मतलब प्रति वर्ष, तो हम पर एनम के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं तो पर आवर्स हमारे 1800 हो जाएंगे। 5 यूनिट पावर यूज़ होती है, 6 पैसे प्रति यूनिट आती है। वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन है 18 घंटे, 18,000 घंटे मशीन चलेगी अपनी ज़िंदगी में। तो पहले हम आराम से क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले हम स्टैंडिंग चार्जेस, क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा तो मैं इसे आगे बढ़ा लेता हूँ। क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले ए हेडिंग डालेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस आप देखेंगे तो इसमें हमें मिलेगा रेंट 780 रुपये है, लेकिन हमारी मशीन ने 1/5 हिस्सा ऑक्यूपाई करा तो 1/5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 156 रुपीज़ आएगा। दूसरा है लाइटनिंग
लाइटिंग बल्ब जल रहे हैं, 288 रुपये का खर्चा है, लेकिन हमारी मशीन में 2 बल्ब जल रहे हैं, टोटल 12 बल्ब हैं। तो 2 तो 1 का बल्ब का कितना निकलेगा, 12 बल्ब से डिवाइड कर लीजिए, और हमारी मशीन में 2 ऑक्यूपाई कर रखा है तो 2 से गुणा कर दीजिए आप, तो 48 रुपये ये वैल्यू आ जाएगी। तीसरा, इंश्योरेंस करा रखा है। इंश्योरेंस जो कराया है इन्होंने वो हमारी मशीन से ही रिलेटेड है। इंश्योरेंस जब कुछ नहीं पता तो हमारी मशीन का ही माना जाएगा। 36 रुपये दे रखे हैं, 36। इसके बाद एक सैलरी ऑफ फोरमैन है, ये 6000 है, लेकिन हमारी 1/4 टाइम ही देता है फोरमैन, तो 1/4 कर देंगे तो 1500 रुपये आ जाएगा। कॉटन वेस्ट ये 60 रुपये दिए हुए हैं तो 60 रुपये ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। तो 5 आइटम होगा यहाँ पे, इनका टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1800 रुपीज़, क्योंकि हमारे ये रुपए में आ रहे हैं, हम रुपीज़ मान के चल रहे हैं, सब रुपीज़ में ही हैं। तो ये टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हमारे निकल कर आ गए। अब स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर कर देंगे तो 1800 रुपये खर्च हुए, और हमारे घंटे भी 1800 ही हैं ऊपर, तो 1800 से डिवाइड हो गए तो 1 रुपया खर्चा आ गया प्रति घंटा एक मशीन का। बी हेडिंग डाल लेते हैं, मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस तभी ज़्यादा होते हैं जब मशीन चलती है। डेप्रीशिएशन निकालना है। डेप्रीशिएशन देखेंगे आप तो कॉस्ट ऑफ द मशीन है हमारी 9200 और स्क्रैप है 200, तो ये माइनस हो जाएगी। 9200 माइनस 200, और पूरी लाइफ हमारी मशीन की है, लिख रहा है यहाँ पे 18000 घंटे, तो 18000 घंटे से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 0.50 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सो आप सॉल्व करेंगे, 9200 में से 200 घटाएंगे तो 9000 बचेगा अपॉन 18000, 0.50 आ गया। दूसरा रिपेयर्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कह लीजिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में भी बता रखा होगा कुछ। देखिए एक्सपेंडिचर है 1125 फॉर होल लाइफ, वर्किंग लाइफ, तो 1125 रुपये, और होल लाइफ में मशीन कितने घंटे चल रही है, 18000 घंटे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.06। तीसरा पावर, पावर है देखिए आप क्वेश्चन में 5 यूनिट्स पावर लगती हैं 6 पैसे के हिसाब से, तो 5 यूनिट्स और पैसे हैं 6 रुपये 6 पैसे पर यूनिट, तो 6 पैसे से गुणा करेंगे तो 0.06 रुपीज़ हो गया, तो 30 पैसे आ जाएगी वैल्यू निकल कर। अब आप इन सबको टोटल कर लीजिए तो ये वैल्यू आ जाएंगी सब निकल कर 1.86, तो मशीन आवर रेट आ गया हमारा 1.86 आंसर। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको और आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लें तभी आसानी से आप समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बार बार दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए कॉपी कर लें पहले क्वेश्चन को, तब ये आंसर सॉल्यूशन आप करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिएगा। कंप्यूट मशीन आवर रेट फॉर अ मशीन लिखा हुआ है, देखिए आप, फॉर अ 4 वीक पीरियड, 4 वीक का हमें बनाना है। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी वर्किंग 108 आवर्स, 108 घंटे मशीन चलेगी। सारे खर्चे देखिए लाइन से दे रखे हैं, रेंट, लाइटनिंग, डिप्रिशिएशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पावर, सन्ड्री, कैंटीन के रिपेयर के 630 रुपये टोटल खर्चा आपको दे रखा है। यहाँ पर देखिए 3 मशीन दे रखी हैं A, B, C, लेकिन हमें बनाना है फॉर मशीन A, तो जो भी प्रपोज ये तीनों मशीनों का खर्चा है तो हमें अपने उसका रेशियो ले लेंगे, अनुपात ले लेंगे कि कितनी जगह या कितनी चीज़ें हमारी मशीन यूज़ कर रही है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए पहले आप, वीडियो पॉज करके, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ
मशीन आवर रेट। पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं। यहां पर हम निकालेंगे 4 वीक पीरियड के हिसाब से, 4 वीक के हिसाब से, और मशीन आवर रेट 1 घंटे का आ जाएगा। वर्किंग आवर्स हैं आपके 108 बता रखे हैं, और बेस पीरियड हम लेंगे 4 वीक। 4 वीक के हिसाब से खर्चे लिखेंगे। सबसे पहले आप जानते ही हैं अब तो स्टैंडिंग चार्जेस लिखेंगे। स्टैंडिंग चार्जेस लिख लिए। अब खर्चे देख लेते हैं। देखिए रेंट, लाइट, ये सब स्टैंडिंग चार्जेस मानते हैं। रेंट एंड रेट्स देखिए 150 रुपये दे रखे हैं। समझने की बात है, 150 रुपये दे रखे हैं। अब पहले आइटम्स लिख लेते हैं। फिर लाइटिंग है, लाइटिंग के 20 रुपये लिख रहे हैं। तीसरा है इनडायरेक्ट वेजेस, 100 रुपये हैं। सन्ड्रीज, सन्ड्रीज के हैं 150 रुपये। और कैंटीन, ये एक्सपेंसेस हैं स्टैंडिंग वाले। स्टैंडिंग चार्जेस कहलाए जाएंगे 10 रुपीज़। अब देखिए इन एक्सपेंसेस को हम किस रेशियो में बांटें वो समझने की बात है। देखिए हम स्पेस ऑक्यूपाइड है, स्पेस तो रेंट के हिसाब से बटेगा। 100 स्क्वायर फीट मशीन ने यूज़ करा है, और आप देख सकते हैं बाकी मशीनों ने एक्यूपाई करा है 200 और 300, तो 1 to 2 और 3 का रेशियो आपका बन जाएगा। यानी रेशियो बन गया 1:2:3। तो रेंट जो है हमारा, ये समझने की बात है, जो रेंट है वो स्पेस के रेशियो में बांटेंगे। इसका ये रेशियो बन गया 1:2:3। 100, 200, 300, तो 1:2:3। हमें तो पहले वाले से मतलब है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 और 2 और 3 इन सबको जोड़ लीजिए तो 6 आएगा। तो हम देखिए अपने प्रश्न में क्या करेंगे, 1 तो अपना लिख लिया, डिवाइडेड बाई टोटल 1/6 कर देंगे, तो ये 25 रुपये की वैल्यू हमारी मशीन की आ जाएगी, रेंट का खर्चा। लाइटनिंग देखिए अब आप, तो जो लाइटनिंग करेंगे हम, लाइटनिंग देखिए हमें लाइट पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके हिसाब से करेंगे। लाइट पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, देखिए एक हमारी मशीन 1 पॉइंट यूज़ कर रही है, दूसरी मशीन 3 और 6, तो 1, 3 और 6 इनका रेशियो क्या बनेगा, 1, 3 और 6 का रेशियो, तो 6, 3 और 9 और 1 10, टोटल हो गया 10। तो हमारी मशीन 1 है, 1/10 कर देंगे लाइटनिंग में, 1/10, तो ये आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 रुपये आ जाएगा निकल कर। सिंपल है, लाइटनिंग हो गई। अब क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस जो होंगे वो डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से चलेंगे। वर्कर्स के डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट वेजेस होंगे उसी हिसाब से इनडायरेक्ट वेजेस हो जाएंगे। तो डायरेक्ट वेजेस का रेशियो है 200, 300, 500। तो यानी कि इनडायरेक्ट वेजेस जो हैं आपके वो बटेंगे किसके हिसाब से, डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से। डायरेक्ट वेजेस का रेशियो देख लेंगे, उसके हिसाब से बांटेंगे। रेशियो क्या है, देखिए 200, 300, 500, तो 200, 300 और 500, तो कट के हो गया 2, 3 और 5, तो 2 0 कट गई दोनों की, सबकी, तो 3 और 2 5, 10 हो गया टोटल। तो हमें कितना चाहिए, 2, हमारी वाली का 2 है, तो 2/10, तो 2/10 हमने कर लिया। ये आ गया आपका 20 रुपीज़। सिंपल। अब सन्ड्रीज की बात करते हैं। सन्ड्रीज में जब कुछ नहीं बताया गया, सन्ड्रीज का तो जनरल खर्चे होते हैं, तो नहीं पता तो हम इक्वल बांट लेंगे। 3 मशीन है तो सन्ड्रीज को हम तीनों में आराम से वैसे ही बांट लेंगे। मैं लिख भी देता हूँ चलिए समझने के लिए। सन्ड्रीज को हम कैसे बांटेंगे, इक्वली, बराबर बराबर, क्योंकि रेशियो इसमें सन्ड्रीज के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो सन्ड्रीज को हम इक्वल बांटेंगे तो 1/3 से भाग कर देंगे, तो 50 रुपये आ जाएगी वैल्यू। अब बचा कैंटीन।
कैंटीन के एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके, ये कैंटीन के खर्चे हैं एक्सपेंसेस। कैंटीन तो वर्कर्स के हिसाब से ही चलेगी, तो कैंटीन में ज़्यादा वर्कर्स होंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा। तो हम वर्कर्स के कैंटीन के जो खर्चे होंगे, कैंटीन एक्सपेंसेस जो हैं वो हम वर्कर्स के रेशियो में बांटेंगे। वर्कर्स कितने हैं, वर्कर्स का रेशियो। वर्कर्स देखें 1 2 2 हैं, तो 1 2 और 2 का रेशियो हो गया। तो हमारी मशीन तो 1 है और इन सब का टोटल है 5, 1 2 और 2 का 5, तो 1/5 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/5, तो ये 2 रुपये आ गया। तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ गए आपके 90 रुपीज़। ये हो गए टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस प्रति घंटा पर आवर निकालना है, तो कैसे करेंगे, 90 रुपीज़ हैं, इसको हम 108 घंटे हमें दे रखे हैं, तो 108 घंटे से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.92। ये हमारा स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर आ गया, 1 घंटे का खर्चा आ गया। अब हम बी हेडिंग डालेंगे, मशीन एक्सपेंसेस लिखेंगे, मशीन एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले तो डेप्रीशिएशन ही लिखना है। देखिए समझने की बात है कि जो मशीन आवर रेट निकालते हैं हम, तो स्टैंडिंग चार्जेस तो सारे जोड़ के एक बार डिवाइड कर देते हैं, मशीन एक्सपेंसेस हम सारे बार बार डिवाइड कर देते हैं आर से, तो फाइनल आंसर निकल जाता है। डेप्रीशिएशन पर आवर निकालना है, तो डेप्रीशिएशन हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है देख सकते हैं आप, 100 दे रखा है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन है 100, और इसको हम बांट सकते हैं। डेप्रीशिएशन तो कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि ज़्यादा लागत होगी तो ज़्यादा डेप्रीशिएशन आएगा, तो हम कॉस्ट ऑफ द मशीन पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 25, 1500 और 1000। तो डेप्रीशिएशन को हम बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन। ये समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। तो मशीन की रेशियो क्या निकलेगा, 2500, 1500, 1000। तो रेशियो क्या आएगा, 2500 और क्या था 1500 और 1000। तो रेशियो आ गया इसका 25, 15, 10, यानी 25, 15 और 10। 2 2 0 हमने काट दी। वैसे तो और भी कट सकता है, लेकिन आप इतने से भी कर सकते हैं। तो हमारा डेप्रीशिएशन 100 रुपये दिया हुआ है, तो टोटल गुणा 25, अब बटे दोनों का टोटल कितना है 50। 25, 15, 10 का टोटल करेंगे 50, तो 25/50 हो गया। 100 से गुणा कर दी, तो ये वैल्यू आ गई 0। ये तो आ गई आपकी, पहले तो रेशियो आ गया, तो रेशियो आ गया 50। ये तो प्रति हमारी मशीन का डेप हो गया, ₹50 आ गया फॉर 1 मशीन, जो हमारी मशीन है। अब डेप्रीशिएशन पर आवर निकालना है हमें प्रति घंटा, तो 50 तो ये खर्चा है हमारा, 108 घंटे मशीन चलती है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.46 वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी। ये समझने की बात है भाई। पहले तो डेप्रीशिएशन 100 रुपये था, तो उसे हमने अपनी ही मशीन का कर लिया, तो आधा हो गया। रेशियो जो है 25, 15, 10 के हिसाब से आधा रेशियो हमारा हो गया, 1 महीने का हमारी मशीन का हो गया। और 1 महीने में हमारी मशीन कितनी चल रही है, 4 वीक टाइम में 108 घंटे मशीन चल रही है, तो 108 घंटे से डिवाइड कर दिया, तो प्रति घंटा हमारी वैल्यू आ गई। दूसरा पॉइंट है हमारा रिपेयर्स। रिपेयर्स जो हैं वो भी हम कॉस्ट ऑफ मशीन पे ही, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन के हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि रिपेयर तभी ज़्यादा होंगे। तो रिपेयर्स हमारे दे रखे हैं क्वेश्चन में, देखेंगे आप, तो रिपेयर्स हैं 40 रुपये। क्वेश्चन आपके पास उतरा हुआ 40 को फिर वही 25/50 कर लेंगे, तो ये 20 रुपये आएगा, 20 रुपीज़। फिर हम 20 रुपीज़ को डिवाइड कर लेंगे 108 से, तो ये 0.19 आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि 108 घंटे आवर्स हैं हमारे, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा। और तीसरा हमारा पावर बचा। पावर दे रखा था हमें 60 रुपये, तो पावर तो 60 रुपये दे ही रखा है, तो इसको भी हम जो एक्चुअल है वही कर लेंगे। पावर देखिए एक्चुअल हमें 25 रुपये दे रखा है, 25, 15, 20, तो आप देखें टोटल 60 रुपये बैठेगा। तो हम तीनों का अलग अलग टोटल 60 दे रखा है, लेकिन हमारी मशीन का कितना है 25, तो 25 रुपये डायरेक्ट हम लिख लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। पावर हो गया 25, लेकिन हम 108 आवर से डिवाइड
कर लेंगे तो 108 से डिवाइड करेंगे तो 0.23 वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसका सब टोटल कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1.80 वैल्यू आ गई मशीन आवर रेट। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो मैं समझता हूँ अब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको धीरे धीरे, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ कि आप अच्छी तरीके से इनको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है इसलिए आप कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार ध्यान नहीं रहता है कि क्वेश्चन में क्या वैल्यू दे रखी हैं, तो थोड़ी समस्या हो जाती है। तो इसलिए आप क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो जिससे आपको ये समझ में आ जाए। क्वेश्चन समझ लेंगे फिर उसके बाद हम आंसर को देखते हैं। तो क्वेश्चन कॉपी कर लिया आपने, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं देयर आर 5 मशीन्स इन अ डिपार्टमेंट। अब 5 मशीन है लेकिन हमें एक का बनाना है। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो कैलकुलेट मशीन आवर रेट फॉर वन ऑफ द मशीन। एक मशीन का बनाना है। स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, एक मशीन ने 2000 स्क्वायर फुट ऑक्यूपाई कर रखा है। कॉस्ट ऑफ द मशीन है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है, डेप्रिसिएशन हमें निकालना है, पावर है, रिपेयर के खर्चे हैं, सन्ड्री सप्लाईज ऑयल वगैरह के खर्चे हैं। नीचे देखेंगे तो रेंट, लाइटनिंग, सुपरविजन सब खर्चे दे रखे हैं। तो इन मशीन की हेल्प, इन डाटा की इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम अब वैल्यू निकालेंगे, मशीन आ रेट की एक वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपको जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं डिपार्टमेंट फॉर द ईयर दे रखा है। देखें आप फॉर द ईयर, तो हम पर एनम पर ईयर के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और मशीन का देखेंगे आप तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है आपको, सारी सब चीज़ें वैल्यू दे रखी हैं आपको, स्पेस वगैरह सब दे रखा है और हमें कैलकुलेट करना है मशीन आवर रेट। देखें नॉर्मल रनिंग आवर्स कितने हैं, 2000 आवर्स हैं, तो 2000 आवर्स से डिवाइड कर लेंगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो वर्किंग आवर्स देखिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया है तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। वर्किंग आवर्स हो गया 2000 आवर्स, बेस पीरियड हो गया 1 ईयर। 1 ईयर के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखना है हमें, सबसे पहले ए हेडिंग डालेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस आप देखेंगे तो बहुत सारे यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है रेंट, लाइटनिंग, सुपरविजन सब दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम रेंट देखते हैं। देख सकते हैं आप साइड बाय साइड। रेंट है सबसे पहले। रेंट में आपको दिया हुआ है 9000 खर्चा है, लेकिन रेंट जो है वो स्पेस के हिसाब से होता है। और हमारी मशीन का जो 10,000 स्क्वायर फीट का पूरा एरिया है, हमारी मशीन ने 2000 स्क्वायर फीट ले रखी है। तो रेशियो 2000, 10,000 में 2000, तो यानी कि 2000 बटे 10,000, यानी 10,000 पे कितना तो 2 पे कितना, ऐसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी स्पेस का रेशियो के हिसाब से हमने रेंट के वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये 1800 रुपये निकल कर आएगा। ठीक है, दूसरा लाइटिंग। लाइटिंग जो है 400 रुपये हमें दी गई है, और यहाँ पे लिखा है टू बी अपोर्शन्ड अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एम्प्लॉयड। जो वर्कर्स जो वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, जो वर्कर्स को रखा गया, उनके रेशियो में हमें इसको बांटना है। तो वर्कर्स हमें ढूंढने पड़ेंगे। देखिए दे रखा है देयर आर 16 वर्कर्स इन द डिपार्टमेंट। 16 वर्कर हैं डिपार्टमेंट में। 4 अटेंड टू दिस मशीन। जो हमारी मशीन की जिसके हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें 4 अटेंडेंट काम करते हैं। तो 16 में से 4, यानी कि 4 बटे 16 निकाल लेंगे वैल्यू। तो ये 100 रुपये निकल कर आ जाएगी वैल्यू आपकी। तीसरा पॉइंट, तीसरा है सुपरविजन। आप देख सकते हैं सुपरविजन लिखा हुआ है। सुपरविजन का रेट है हमारा 1250।
₹1250 दे रखा है। अब इसको हम कैसे बांटे, देखिए बता रखा है कि सुपरविजन रिक्वायर्ड बाय द मशीन इज 2/5। हमारी मशीन को जो सुपरविजन चाहिए वो 2/5 चाहिए, और बचे हुआ 3/5 वो अदर मशीन्स में काम आता है। तो हमें 2/5 चाहिए, तो 2/5 कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ₹500। चौथा है अदर एक्सपेंसेस, आपको दिए हुए हैं। अदर एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं वो हमें दिए हुए हैं 5000। तो अदर एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं पता, तो जनरल खर्चे हैं। तो हम जितनी मशीन है तो एक मशीन का कितना आएगा, हमारे पास टोटल 5 मशीन है क्वेश्चन में, तो एक मशीन का कितना होगा 1/5, तो ये ₹1000 निकल कर आ जाएगा। इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 5वां पॉइंट देखिए, मैकेनिस्ट रखे हुए हैं। मैकेनिक होते हैं ना, तो 3 मैकेनिक हैं जो मशीन्स को अटेंड करते हैं। उनको ₹1000, ₹1100 और ₹1200 प्रति मंथ हम उनको खर्चा देते हैं। तो इनकी सैलरी, मैकेनिस्ट सैलरी हमें निकालनी है। इनको हम देते हैं ₹1000, ₹1100 और ₹1200। ये तो पर मंथ है, तो गुणा 12 कर लेंगे तो पूरे प्रति वर्ष का, क्योंकि हमें एक ईयर का वैल्यू निकालनी है 12, और एक मशीन का कितना होगा 1/5 कर देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 7920। इनको तीनों को जोड़ लीजिए, गुणा 12 कर लीजिए तो पूरे साल का आ जाएगा, और 1/5 कर लीजिए तो एक मशीन का आ जाएगा, क्योंकि ये 5 मशीन की वैल्यूज हैं। इसके बाद सन्ड्री सप्लाईज दे रखी हैं आपको। सन्ड्री सप्लाईज आप देख सकते हैं, ये दी गई हैं। सन्ड्री सप्लाईज जैसे ऑयल है, वेस्ट एक्सेट्रा, चार्ज डायरेक्ट टू मशीन अमाउंट्स टू 600 पर एनम है। 600 पर एनम डायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट टू मशीन, अब मशीन का ही दे रखा है ₹600। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गए, सप्लाईज हो गई ₹600। अब आप इन सबको ऊपर से नीचे तक सब जोड़ लीजिए, तो ये हमारे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएंगे 11920, और स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकाल लेंगे तो यह जाएगा 11920 डिवाइडेड बाई 2000 घंटे, क्योंकि क्वेश्चन में 2000 दिया हुआ है ऊपर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5.96 वैल्यू आ गई। अब हम मशीन एक्सपेंसेस देखते हैं। मशीन एक्सपेंसेस में सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन ही होता है। डेप्रिसिएशन आप देखेंगे तो हमें दिया हुआ होगा कुछ ना कुछ। देखिए, डेप्रिसिएशन है 5% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 40,000। 40,000 का हमें कितना लेना है 5%। तो ये डेप्रिसिएशन प्रति एनम, पर एनम आ जाएगा एक वर्ष का। तो डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, 40,000 है मशीन की कॉस्ट, उसका 5%, 5/100, और तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2000 पर एनम। पर एनम पीए लिख देते हैं, पर एनम। अब हमें पर आवर निकालना है। पर आवर निकलेगा 2000/2000, क्योंकि वर्किंग आवर्स हमारे 2000 ही हैं एक वर्ष में, तो 2000 से डिवाइड कर लीजिए तो ये आ गया 1.00। ठीक है। दूसरा पॉइंट रिपेयर्स। रिपेयर्स क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 520 रुपये आपको दिए हुए हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 520 रुपये हैं क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप 520 पर एनम दे रखा है। देखिए पर एनम मतलब प्रति वर्ष, तो 520 को हम डिवाइड कर देंगे 2000 से, तो ये आ गया 0.26। तीसरा पावर। पावर देख सकते हैं आप कितना दे रखा है, कंज्यूम्ड बाय द मशीन हमारे हैं 600,000 पर एनम है, 6,000 रुपये खर्च होते हैं। तो 6,000 डिवाइड बाई 2000 घंटे हैं हमारे एक साल के, तो 3 रुपये आ गया। आप इनका टोटल कर लीजिए तो ये आ जाएगा 10 रुपये 22 पैसे। तो ये हमारा मशीन आवर रेट आ गया 10.22 रुपीज़। 10 रुपये 22 पैसे प्रति घंटा खर्च होता है इस मशीन पर। तो कितना आसान है देखिए क्वेश्चन, बहुत ही इजी टॉपिक है ये मशीन और रेट का। केवल प्रति घंटे का खर्चा हमें निकालना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को कॉपी कर लें जिससे समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पर भी सब वैसे ही करना है। देखिए, फॉलोइंग एनुअल चार्जेज आर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मशीन वेयर मैनुअल लेबर इज ऑलमोस्ट निल। मैं तो मैनुअली काम नहीं होता है, मशीन से ही काम होता है। एंड वेयर द वर्क इज डन बाय मीन्स ऑफ 5 मशीन्स। 5 मशीन काम करती हैं यहाँ पे, 5 मशीन हो गई जो सिमिलर टाइप की हैं। रेंट एंड रेट्स हमें दे रखा है, स्पेस के हिसाब से हम बांट लेंगे। 4,803 रुपये है। डेप्रीशिएशन सब मशीन का अलग अलग दे रखा है, 500 रुपये। रिपेयर है, पावर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, अटेंडेंस रखे हुए हैं, सुपरविजन है, सन्डे सप्लाईज। हम इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हम क्या डालेंगे? मशीन आवर रेट, यानी कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। और अपना हम फॉर्मेट बना लेंगे। पर्टिकुलर्स, और ये हमारा खर्चा आ गया प्रति वर्ष का, और मशीन आवर रेट इधर आ जाएगा। वर्किंग आवर्स हम देखेंगे, वर्किंग आवर्स भी क्वेश्चन में दिया होगा तो हम वो भी लिख लेंगे। वर्किंग आवर्स नहीं दिया गया है तो कैलकुलेट कर लेंगे। बेस ईयर हमें दिया हुआ है, या बेस पीरियड हो गया 1 ईयर। ठीक है, ये फॉर्मेट बन गया। पहले वर्किंग आवर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में वर्किंग आवर्स नहीं दिए गए हैं तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और देखिए, कैलकुलेट कैसे करें? हम पावर की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। देखिए, पावर जो है वो 1 रुपया है एट द रेट ₹1 पर 16 यूनिट्स। 16 यूनिट का 1 रुपया आता है खर्चा, और टोटल खर्चा है 3750। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इतने 1 रुपये में 16 यूनिट लगते हैं, तो 3750 में कितने यूनिट लगेंगे। और 1 घंटे में 10 यूनिट लगते हैं, तो जो यूनिट निकल जाएंगे उससे हम घंटे निकाल लेंगे। तो देखिए, पहले अब हम सबसे पहले वर्किंग आवर्स निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और हम पावर की हेल्प से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, हमें दिया हुआ है कि ₹1 में पावर जो है ₹1 में 16 यूनिट आती हैं। ₹1 में 16 यूनिट आती है, यानी कि 16 यूनिट्स आती हैं 1 रुपये में। तो 1 यूनिट कितने में आएगी? 1/16 रुपीज़ में। यूनिटरी मेथड है ये। तो ये निकल कर आएगी आपकी 0.0625 रुपये में 1 यूनिट आएगी। 6 पैसा, मतलब 6.25 पैसे होगा एक तरीके से। 0.0625 रुपये मान लिया हमने, तो 1 यूनिट इतने में आएगी। तो इतने रुपए में 1 यूनिट आ रही है। अब हमारा खर्चा कितना हुआ है पावर में? 3750। तो 3750 में कितनी यूनिट्स आ सकती हैं, तो हमें ये देखना है। तो 0.625 रुपये में आ रही है 1 यूनिट। तो 1 में कितनी आएगी वैल्यू में? 1/0.0625 1 रुपये में। और हमें कितने में चाहिए? 3750 में। 3750 रुपीज़ में कितनी यूनिट्स आएंगी? तो 1/0.0625 है, गुणा हो गया 3750। ये 1 रुपये में, तो ये हो गई 3750 में कितनी आएंगी? तो ये निकल कर आएगा आपका 60,000 यूनिट्स। 60,000 यूनिट्स आपकी आएंगी कितने में? 3750 में। ये तो है सब फॉर 5 मशीन्स, क्योंकि 5 मशीन है क्वेश्चन में, हमें तो 1 मशीन की निकालनी है। फॉर 1 मशीन कितनी होगी? 60,000 यूनिट्स जो हैं वो डिवाइड कर देंगे हम 5 से, तो 12,000 यूनिट्स आ गई फॉर 1 मशीन, 1 मशीन की। ठीक है, अब हम देखते हैं
ये तो यूनिट्स आ गई हमारी। आवर मशीन कितने घंटे चली है वो देखना है। देखिए देखिए लिख रहा है मशीन यूजेस 10 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर, एक घंटे में 10 यूनिट चलती है। तो 12,000 यूनिट जो हमारी आई उसमें कितने घंटे चलेगी मशीन, क्योंकि 12,000 यूनिट्स लगी हैं। तो 10 यूनिट्स में हमारी कितनी चलती है 1 आवर। तो एक यूनिट में चलेगी 1/10 और हमारी है 12,000 यूनिट। तो 12,000 में कितनी यूनिट्स चलेंगी, 12,000 यूनिट से कितने घंटे चलेंगी 1/10 इंटू 12,000। तो ये आ गया 1200 आवर्स। तो ये 1200 घंटे हमारे निकल कर आ गए कि मशीन 1200 घंटे हमारी चली है। तो ये 1200 घंटे अब हम अपने क्वेश्चन में लिख लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा चार्ट बन रहा है 1200 आवर्स आ गए। ठीक है, अब बाकी अब हमारे सिंपल खर्चे हैं वो हम खर्चे अपने लाइन से उतार लेते हैं सब। पहले देख लीजिए आप, रेंट और रेट्स है। पहले हेडिंग क्या डालते हैं आप जानते ही हैं सब, ये स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस कम मशीन चले ना चले खर्चे होने ही हैं। रेंट है, जैसे पहला रेंट है आपका, ये हम स्पेस के हिसाब से बांटेंगे। 4803 हमारा खर्चा है 4803, क्योंकि 5 मशीन है तो पांचों में सब लिख रहा है ऊपर क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली सिमिलर टाइप की हैं, सब कुछ एक जैसी हैं। तो बराबर एरिया घेरेंगे तो डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 961। राउंड फिगर में हमने 961 ले लिया। दूसरा है हमारा लाइटिंग हमें कितने दे रखी है 540। इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर लाइट 540 रुपये, ये भी हमने 5 से डिवाइड कर लिया, 108 रुपये आ गया। इसके बाद देखिएगा आप, अटेंडेंट्स है हमारे पास, तीसरा पॉइंट अटेंडेंट्स का। अटेंडेंट्स को भी सैलरी देनी है हमें। अटेंडेंट्स के बारे में दे रखा है, दे रहा है 2 अटेंडेंट्स, 2 अटेंडेंट है 5 मशीनों के लिए। तो हमें तो एक मशीन का चाहिए। तो देखिए सैलरी इनको देते हैं हम कितनी 60 रुपीज़ पर मंथ, एक को ईच पेड 60 रुपये महीना। तो सैलरी की कितनी हो जाएगी, 2 अटेंडेंट हैं हमारे, 2 अटेंडेंट हैं तो उन्हें 60 रुपये के हिसाब से पर मंथ हो गया। पूरे साल में चाहिए तो गुणा 12 कर देंगे तो ये आ जाएगी 1440। और ये सब बराबर टाइम देते हैं पांचों मशीन में। तो 1440 डिवाइड बाई 5 मशीन से डिवाइड कर देंगे तो एक मशीन का आ जाएगा 288। चौथा पॉइंट आप देखेंगे सुपरविजन है। 5 मशीनों के लिए एक सुपरवाइजर है जिसको हम 250 रुपये महीना देते हैं। तो सुपरवाइजर की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी हमारी बैठेगी 250 रुपये इंटू 12 कर देंगे और हमें डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे क्योंकि हमें एक मशीन का चाहिए। तो ये हो गया आपका 600 रुपये, ये 600 रुपीज़ आ जाएगा। पांचवा है देखिए अब आगे लुब्रिकेंट्स, सन्ड्री सप्लाई से लुब्रिकेंट्स, जूट, कॉटन, वेस्ट वगैरह सब यूज़ हो रही हैं। तो हम लुब्रिकेंट्स लिख लेते हैं एक पॉइंट। लुब्रिकेंट्स लग रहे हैं 494 रुपीज़। तो 494 डिवाइडेड बाई 5 तो ये आ जाएगा आपका 99 रुपीज़। और एक और रह गया हमारा हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, किस्तों पर मशीन खरीदी है, लोन दे रहे हैं तो उस पर ब्याज हम देखेंगे 300 इंटरेस्ट है। 300 इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी ले लेंगे हम। इंटरेस्ट है 300 रुपीज़, 5 से भाग कर देंगे, पाँचों मशीन का है तो 60 रुपये आ जाएंगे आपके। अब इनको सबको हम टोटल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2116.00। ये हमारी टोटल स्टैंडिंग चार्जेस निकल कर आ गए। तो स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर कितने निकलेंगे 2116 डिवाइडेड बाई 1200 आवर्स अभी हमने निकाले थे, कैलकुलेशन करा था तो आ गया वैल्यू 1.76 पर आवर। 1 घंटे का खर्चा आ गया। स्टैंडिंग चार्जेस 1 घंटे में 1 रुपये 76 पैसे खर्च होते हैं। अब हम बी लगाएंगे, मशीन एक्सपेंसेस जोड़ेंगे।
मशीन एक्सपेंसेस, ये मशीन चले ना चले, मशीन चलेगी तब ज़्यादा खर्चे होते हैं। ये पहला तो डेप्रिसिएशन ही है। डेप्रिसिएशन के लिए हमें देखना पड़ेगा, दे रखा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन है फॉर ईच मशीन 500 रुपये है, तो कोई परेशानी की बात नहीं, 500 रुपये और हमें डिवाइड कर देंगे 1200 घंटे से, तो ये 0.42 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है रिपेयर। रिपेयर भी हमें दे रखी थी 1000, देख सकते हैं आप। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पाँचों मशीन का है 1000, तो पहले तो हम डिवाइड बाई 5 कर दें तो 200 आ गया, और इस 200 को अब हम 1200 से डिवाइड कर देंगे तो प्रति घंटा खर्चा आ जाएगा, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 17 पैसे, 0.17। तीसरा पॉइंट पावर। पावर तो हमने निकाला ही था, एक प्रति घंटा कितना खर्चा आ रहा था, प्रति 0.0625 आ रहा था ना, याद होगा आपको। तो वैसे भी लिख रहा है 10 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर लगते हैं, और 10 यूनिट्स आते हैं आपके तो 1/16 इंटू 10, तो ये आ गया 0.625, क्योंकि 10 यूनिट, एक यूनिट आती थी 0.0625 में, तो 10 यूनिट हो गई 625 पैसे में। तो ये टोटल कर लेंगे अब हम, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी लगभग, अब इसको हम चाहे तो राउंड फिगर में 3 ले सकते हैं, 0.63, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.98। तो ये मशीन आवर रेट हमारा निकल कर आ गया 2.98। तो इस तरह से यह प्रश्न हम मशीन आवर रेट का करते हैं। तो मैं समझता हूँ, देखिए कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ गई कि पावर की हम कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो हम पावर की हेल्प से इसको कैलकुलेट करते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, जिससे आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लें तो आसान हो जाता है करने में। क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिए जिससे कि आसानी से हो जाए प्रश्न हमारा। ये यहाँ पर भी देखें आप, दे रखा है हमें ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन 20,000 रुपये है, सिंपल दे रहा हुआ है, और लाइफ इसकी 10 ईयर्स है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 2000 है, जब मशीन ख़राब हो जाएगी तो 2000 में बिक जाएगी। वर्किंग टाइम पर ईयर 44 घंटे ईच हैं 52 वीक्स के लिए, तो 2288 आवर्स हैं। इसमें से ऑफ विच मशीन मेंटेनेंस, इसमें 288 रुपये मेंटेनेंस में खर्च हो जाते हैं, 288 घंटे। तो कायदे से आप देखेंगे तो 2000 घंटे ही काम हो पाया। फिर उसके बाद सेटिंग अप टाइम आ जाता है 5% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट टाइम विच इज़ रिगार्डेड प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्शन करने में भी खर्च हो जाते हैं सेटिंग अप टाइम, तो वो सेटिंग अप 5% वो भी घटा देंगे, तब हमारा वर्किंग आवर्स निकल कर आएगा कुछ कंडीशंस के लिए। इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, केमिकल सॉल्यूशन उसे चाहिए होता है, मेंटेनेंस है, अटेंडेंट्स हैं, और जनरल ओवरहेड खर्चे हैं, तो हमें मशीन आवर रेट निकालना है। तो पहले हम यहाँ पर पहले वर्किंग आवर्स को हम सही कर लेते हैं कि क्योंकि यहाँ पे सेटिंग अप टाइम वगैरह सब दे रखा है, कुछ टाइम का मेंटेनेंस में भी खर्च हो जाता है। तो पावर के लिए वैसे तो हमारा देखिए, हमारा आवर्स हैं एनुअल, पूरे वर्ष के दे रखे हैं एनुअल वर्किंग आवर्स। एनुअल वर्किंग आवर्स हमें दिए गए हैं 2288। इसमें से हम मेंटेनेंस वाले घटा देते हैं, मेंटेनेंस आवर्स, क्योंकि मेंटेनेंस में फिर मशीन नहीं चलेगी। मेंटेनेंस आवर्स 288 घटा दिए तो 2000 बचे। फिर इसमें से सेटिंग अप टाइम घटा दीजिए। सेटिंग अप टाइम है हमारा 5%, तो 5/100 गुणा 2000, तो ये 100 आ गया। तो ये 1900 आवर्स आए, किसके लिए दिए? 1900 आवर्स आए पावर के लिए केवल, ये केवल फॉर द पर्पज ऑफ पावर एक्सपेंसेस के लिए। बाकी के लिए हम ये 2000 ही मानेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें 2000 मशीन चल रही है लेकिन सेटिंग अप टाइम में पावर यूज़ नहीं हो रही, तो इसलिए पावर में हम केवल 1900 घंटे से डिवाइड करेंगे। बाकी के लिए हम 2000 नॉर्मल चलेगा। तो फॉर द पर्पज ऑफ पावर एक्सपेंसेस हम 1900 आवर्स मानेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो कैलकुलेशन वही करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। पर्टिकुलर आप जानते ही हैं लिखना। यहाँ पर हम पर ईयर ले रहे हैं, 1 वर्ष के सारे खर्चे दिए हुए हैं और मशीन आवर रेट आ जाएगा लास्ट में। बेस पीरियड हमारा 1 ईयर रहेगा और वर्किंग आवर्स हमारे बाकी खर्चों के लिए 2000 रहेंगे। ठीक है, बाकी हम अब खर्चे देख लेते हैं। पहले है हेडिंग स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस पहले आप बहुत सारे खर्चे हैं, देखिए डिपार्टमेंटल जनरल ओवरहेड्स हैं, वेजेस ऑफ अटेंडेंट्स हैं, कोई से भी लिख सकते हैं। देखिए अटेंडेंट्स हैं, 2 अटेंडेंट्स हैं हमारे, 5 मशीनों को देखते हैं, उनकी सबकी वेजेस 480 रुपये प्रति मंथ है। तो अटेंडेंट्स को हम सैलरी देंगे, अटेंडेंस सैलरी ये आपकी कितनी बैठेंगी, 480 रुपये इंटू 12, 480 इंटू 12 है पर मंथ है। और 2 अटेंडेंट्स ये कंट्रोल कर रहे हैं विथ 5 अदर आइडेंटिकल मशीन्स, 5 अदर मशीन्स को भी देख रहे हैं, हमारी मशीन और 5 अदर, तो यानी कि टोटल 6 मशीन हो गई। तो 6 मशीन हो गई तो इसलिए हम 6 से भाग कर देंगे, 6 मशीन्स हैं ये समझने की बात है। 5 अदर आइडेंटिकल मशीन्स को भी वो देख रहे हैं, 5 अदर मतलब हमारी तो है ही, उसके 5 इसके अलावा 5 और देख रहे हैं, तो 6 मशीन हो गई। तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 960 रुपये .00। दूसरा पर डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस हैं। डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स कह सकते हैं, ये हमारे हैं दिए हुए हैं 2000 हैं, कोई परेशानी की बात नहीं, तो 2000 ऐसे लिख लेंगे। ये स्टैंडिंग चार्जेस हमारे पूरे हो गए, क्योंकि बाकी जो हैं वो आपके मशीन एक्सपेंसेस हैं। तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ गए हमारे 2960। फिर स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकाल लेते हैं। पर आवर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2960 डिवाइडेड बाई 2000, तो आ जाएगा 1.48। 1.48 आ गया हमारा स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। अब भी हेडिंग डाल लेते हैं, मशीन एक्सपेंसेस लिखेंगे। मशीन एक्सपेंसेस हमारे हैं डेप्रिसिएशन। पहले तो डेप्रिसिएशन देखिए, मशीन की कॉस्ट 20,000 रुपये ऊपर प्रश्न में दे रखी थी, 2000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है और उसकी लाइफ इन ईयर्स है 2000 की, तो स्क्रैप वैल्यू हो गई। एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ जो है उसकी 2288 आवर्स पर ईयर है, तो 10 साल की उसकी लाइफ है, तो 10 साल और 2000 प्रति वर्ष चल रही है, तो 2000 गुणा 10 हो गए, तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.90 वैल्यू निकल कर आ गई। सेकंड है हमारा रिपेयर्स, क्योंकि 10 वर्ष की लाइफ है, 2000 एक साल में चलते हैं, 2000 एक साल में वर्किंग आवर्स हैं, 10 वर्ष की लाइफ है, तो 20,000 आवर्स हो गए, तो 20,000 से डिवाइड कर दिया 0.90। रिपेयर्स के बारे में भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा। तो रिपेयर्स के बारे में दे रखा है आपको, इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है, एस्टिमेट मेंटेनेंस देखिए रिपेयर मेंटेनेंस है, और सेटिंग अप टाइम दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, केमिकल सॉल्यूशन भी यूज़ होता है। मेंटेनेंस है देखिए 1520 रुपये, 1520 रुपये हैं, तो 1520 डिवाइडेड बाई 2000, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.76। तीसरा पॉइंट केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, वो केमिकल्स हैं, मशीन रिक्वायर्ड अ केमिकल सॉल्यूशन विच इज़ रिप्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वीक। हर एक वीक में चाहिए जो 20 रुपये आते हैं एक बार में, हमारा टाइम चल रहा है 52 वीक्स के लिए, तो 20 इंटू 52 वीक्स, और हमें 2000 से डिवाइड करना है प्रति आवर निकालने के लिए, तो आ जाएगा 0.52, यह आ जाएगा हमारा 0.52। केमिकल्स हो गए 20 गुणा 52 वीक्स के लिए है,
डिवाइडेड बाई 2000, तो ये आ गया 0.52। चौथा पॉइंट पावर। पावर भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, पावर के बारे में कुछ दे रखा होगा हमें। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज 15 यूनिट्स पर आवर। 15 यूनिट्स लगते हैं 1 घंटे में, एट अ कॉस्ट ऑफ 8 पैसा पर यूनिट। तो 15 यूनिट गुणा 8 पैसे हो जाएगा। ठीक है, तो 15 यूनिट्स हैं इंटू रुपए में मानेंगे 8 पैसे को हम 0.08 लिख सकते हैं। ये सब है 2000 से भाग करेंगे हम, लेकिन हमें 2000 की जगह पे हमें कितने घंटे के लिए चाहिए, 1900 घंटे के हिसाब से। तो 1900 घंटे के हिसाब से इतनी बैठ रही है, 2000 से हमने भाग कर दिया, तो ये वैल्यू आएगी 1.14। तो इसका अब हम टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा 4.80। ये मशीन आवर रेट आ गया हमारा 4.80। तो इतना हमारा खर्चा बैठेगा, क्योंकि हमारा 1900 घंटे की मशीन चल रही है, तो इसलिए 1900 घंटे से ही गुणा करेंगे हम, पूरा आ जाएगा 1900 घंटे का। लेकिन हमें फिर वर्किंग आवर्स हमने 2000 दिखा रखे हैं, तो 2000 से डिवाइड कर देंगे तो 1.14 आ जाएगा। तो 4.80 हमारा मशीन आवर रेट कैलकुलेट करके आ गया। प्रैक्टिस करिएगा आप इसको। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लें, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ सेकंड्स रुक जाता हूं, जिससे कि आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी कर लिया करें, तो आसानी हो जाती है क्वेश्चन करने में। इसमें भी देखिए सब कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है, लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, 50 वीक्स चलती है, 44 आवर्स पर वीक मशीन चलती है, उसमें भी मेंटेनेंस 200 घंटे ले लेती है, और सेटिंग अप टाइम आपका वही है 5% ऑफ द टोटल प्रोडक्टिव टाइम। तो वैसे ही पावर के लिए यूज़ करेंगे हम यहाँ पर भी, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में करा था। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम वही बना लेते हैं पहले, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स आप देखेंगे तो फिर वैसे ही दिया हुआ है हमें, 50 वीक्स है, 50 वीक्स इंटू 44 आवर्स चलती है, तो 2200 आएंगे। 2200 आवर्स, 200 आवर्स माइनस हो गए मेंटेनेंस के नाम से, तो हमारे बचे 2000 आवर्स। इसमें से 5% हम सेटिंग टाइम है, वो पावर के लिए हम निकाल रहे हैं, सेटिंग अप टाइम, तो 100 रुपये आ जाएगा। 2000 का कैसे निकालते हैं, 2000 का 5%, 5/100, 100 आवर्स निकाल दिए, तो 1900 आवर्स आ गए फॉर पावर। बाकी के लिए हम 2000 ही यूज़ करेंगे, ये 2000 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, पर्टिकुलर्स, और ये पर ईयर ही लेंगे हम, और ये मशीन आवर रेट, वर्किंग आवर्स 2000 मानेंगे, अभी हमने समझा है। बेस पीरियड हमारा 1 ईयर रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख लें, स्टैंडिंग चार्जेस। तो स्टैंडिंग चार्जेस अगर आप देखेंगे तो सब सारे खर्चे हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, केमिकल और ये सब बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है एक तरीके से। डिपार्टमेंटल खर्चे हैं, डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स, डिपार्टमेंट ओवरहेड्स दे रखे हैं आपको 2000 पर एनम, तो 2000 रुपये लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देखेंगे इंश्योरेंस भी है आपका मशीन का 1%, तो इंश्योरेंस भी कराया है हमने, 1% है,
1/100 इंटू मशीन कितने की थी, कॉस्ट ऑफ द मशीन 10,000 है ऊपर, तो 10,000 की मशीन है तो ये 100 रुपये आ गए। फिर ऑपरेटर्स की भी हमें सैलरी देनी है, ये जो 2 ऑपरेटर्स कंट्रोल करते हैं, ऑपरेटर सैलरी बांटनी है। ये हमें कितनी बांटनी है, देखिए विथ 6 अदर आइडेंटिकल मशीन्स है, यहाँ पे 6 अदर हैं, तो हमारी तो है ही और 6 अदर हैं, तो 7 मशीनों के लिए वो वीकली वेजेस लेते हैं 140। तो 140 इंटू 50 वीक्स का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, 50 वीक्स ये हो गया, और डिवाइड बाई 7, क्योंकि 7 मशीन हो गई, 6 आइडेंटिकल अदर मशीन्स हैं तो 6 अदर हैं, तो एक हमारी 7 हो गई, और इसके लिए आपके रुपए आ जाएंगे 1000। इनका टोटल कर लेंगे, 3100 आ गया, ये हमारे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ गए। अब स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकाल लेंगे, तो 3100 डिवाइडेड बाई 2000, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.55। ये हमारा क्या चीज़ आ गई, स्टैंडिंग चार्जेस। बी हेडिंग डाल लेते हैं अब, मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस आप देखेंगे डेप्रिसिएशन तो होना ही होना है, डेप्रिसिएशन मशीन पे लगता है, मशीन यूज वियर एंड टियर होता है। कॉस्ट ऑफ द मशीन क्वेश्चन में 10,000 दी हुई है, आप देख सकते हैं 10,000 मशीन है की मशीन है, लाइफ उसकी 10 वर्ष है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 1000 है। तो देखिए 10,000 की मशीन, 1000 स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई 10 वर्ष की लाइफ है, और एक वर्ष में 2000 चलती है, तो पूरे वर्किंग आवर्स 20,000 हो गए, और इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो 0.45 निकल कर आएगी प्रति घंटा। मेंटेनेंस देख लेते हैं, मेंटेनेंस के बारे में भी क्वेश्चन में दे रखा हुआ कुछ। कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस है यहाँ पे 1200 पर एनम, तो 1200 रुपये डिवाइड बाई 2000 घंटे, तो 1 घंटे का खर्चा आ जाएगा आपका 0.60। मेंटेनेंस के बाद रिपेयर अलग दे रखे हैं, रिपेयर के बारे में भी दे रखा है, देखें रिपेयर ऑफ मशीन और एक्सपेंस 50% ऑफ डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का 50%, तो डेप्रीशिएशन 45 पैसा आया, उसका आधा 50% इंटू 0.45, 0.45 भी कह सकते हैं, तो ये आपका राउंड फिगर में हम 0.23 ले लेते हैं। चौथा पॉइंट, केमिकल यूज करा है इन्होंने, केमिकल देखिए लिख रहा है केमिकल रिक्वायर्ड वीकली 20 रुपये, तो हमारे जो 50 वीक हैं तो 50 वीक्स इंटू 20 रुपये, तो ये आ जाएगा आपका, गुणा कर लेंगे, और हमें 1 घंटे का चाहिए तो 2000 घंटे चलती है मशीन वर्ष में, तो 2000 से भाग कर देंगे तो यह 50 पैसे आ जाएगा। पांचवा पॉइंट, पावर भी आप देख सकते हैं लिख रहा है मशीन यूजेस 16 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर, 1 घंटे में 16 यूनिट और 1 यूनिट 10 पैसे की आती है, तो 16 यूनिट्स इंटू रुपीज़ 10 पैसे, तो और हमें कितने घंटे की चाहिए, 1900 घंटे की, और फिर 2000 से भाग कर देंगे तो 1 घंटे का आ जाएगा, तो ये 1900 आवर्स हो गए, ये भी आवर्स हैं, इससे भाग कर लिया तो आ गया 1.52, और टोटल कर लेंगे तो मशीन आवर रेट हमारा आ जाएगा 4.85। तो इस तरह से हम प्रश्न ये वाला करेंगे, तो 4.85 मशीन आवर रेट आ गया। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कई मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए। लास्ट क्वेश्चन को कॉपी कर लें, पहले करने में आसानी हो जाती है, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो कोई समस्या नहीं आएगी जब क्वेश्चन सामने रहता है। तो फिर वही करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट MHR निकालेंगे, वही फॉर्मेट हमारा है, फॉर्मेट तो मैं समझता हूँ याद हो गया होगा। बेस पीरियड देखेंगे, बेस पीरियड हमारा है 1 ईयर रहेगा,
और वर्किंग आवर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं कितने दे रखे हैं। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स और पर ईयर रहेगा वैल्यू एक्सपेंसेस हमारे, और मशीन आवर रेट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ द मशीन है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 4 सिमिलर मशीन्स इन द डिपार्टमेंट। अरे भाई यहाँ पे तो 4 मशीनें हैं, तो हमें एक्सपेंसेस को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा एक मशीन का खर्चा निकालने के लिए। तो ये कॉस्ट ऑफ द मशीन है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, मेंटेनेंस खर्चे दे रखे हैं, पावर 25 पैसे पर रनिंग आवर है, सुपरविज़न दे रखा है। देखिए नीचे दे रखा है नॉर्मल वर्किंग डेज इन अ ईयर 300 है, और नॉर्मल रनिंग 1 शिफ्ट 1 घंटे की चलती है, 8 घंटे की चलती है। तो 8 घंटे एक दिन में चलते हैं, 300 दिन काम होगा तो 8 दिया करेंगे तो 2400 घंटे मशीन चली, लेकिन इसमें 20% टाइम हमारा नॉर्मल रनिंग टाइम है। ईच मशीन रिमेंड आइडल, खाली रहती है 20%, तो 20% हम इसमें से घटा देंगे तो फिर हमारे वर्किंग आवर्स आ जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए आप, वर्किंग आवर्स अगर हमें निकालने हैं तो वर्किंग आवर्स कैसे निकालेंगे। देखिए कितने घंटे बताए आपको, 300 दिन और इंटू 8 आवर्स, एक दिन में 8 घंटे, तो 2400 घंटे हो गए। इसमें से माइनस कर दीजिए आइडल टाइम, मशीन चलती ही नहीं है, उस समय खाली रहती है 20% टाइम, तो 20/100 इंटू 2400 करेंगे तो 480 आएगा। तो ये 1920 घंटे मशीन हमारी चलेगी। ये देख सकते हैं आप, मशीन चली हमारी 1920 घंटे, तो हम मशीन आवर्स में लिखेंगे 1920। ठीक है, समझ लीजिए आप आराम से। 300 घंटे मशीन 300 दिन मशीन चलती है, एक दिन में 8 घंटे चलती है, तो 2400 घंटे हो गए पूरे वर्ष में। लेकिन 20% टाइम उसका खाली रहता है, मतलब उस समय काम नहीं होता, मशीन बंद हो जाती है, तो उतना टाइम हम कम कर देते हैं। 8 घंटे में से इतने 20% टाइम घटा दिया, तो 2400 में से 20% निकाल लिया, 20/100 480 आया, 480 हमने घटा दिया, तो 1920 आवर्स मशीन हमारी चलेगी। बस अब सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस है हमारे नंबर फर्स्ट पॉइंट, सुपरविज़न के खर्चे हैं। सुपरविज़न के एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं कितने दे रखे हैं। सुपरविज़न देखिए लिख रहा है, सुपरविज़न फॉर द मशीन ग्रुप रुपीज़ 640 पर मंथ है, 640 पर मंथ है, तो हमारे हो गए 640 गुणा 12, और ये हमारे क्योंकि चारों मशीन के हैं तो डिवाइड बाई 4 मशीन से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1920। सिंपल। दूसरा है देखिए डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, ये मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं है, बिल्डिंग है इनकी। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, एलोकेशन ऑफ बिल्डिंग डेप्रिसिएशन फॉर 4 मशीन्स ऑन अ फ्लोर एरिया बेसिस 80 रुपये प्रति घंटा महीना, तो 80 इंटू 12 करा और इसे भाग कर दिया हमने 4 मशीन से, तो ये 240 रुपये आ गए आपके। तीसरा पॉइंट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे भी आप देख सकते हैं, लिख रहा है शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 240 पर मंथ, तो 240 गुणा 12 और डिवाइडेड बाई 4 मशीन, तो ये हो गए 720 रुपये। तो ये टोटल हमारे स्टैंडिंग चार्जेस आ गए, स्टैंडिंग चार्जेस हमारे हो गए 2880। फिर हम स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकाल लेंगे, तो 2880 को डिवाइड किससे करते हैं 1920 घंटों से, 1920 निकाले थे अभी हमने ऊपर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.50। ये हमारी प्रति घंटा स्टैंडिंग चार्जेस आ गए निकल कर। ठीक है, अब हम बी हेडिंग डाल लेते हैं, मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस हमारे रहेंगे, पहला डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट है मशीन की 76,800, और ये दे रखा है देखिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 4 सिमिलर मशीन्स, चारों की बराबर, चारों की है ये 76,800, तो हमें तो एक मशीन की चाहिए, तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा ये।
ठीक है। और इसको हमें कितने प्रतिशत डैप लगाना है, 10%, तो 10/100 हो जाएगा। और इसको हमें सबको किससे डिवाइड करना है, 1920 आवर से, तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 1 रुपया। सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इसे 4 से भाग कर लीजिए, 10% निकाल लीजिए और 1920 घंटे से भाग कर दीजिए, तो 1 रुपया निकल कर आपकी वैल्यू आ जाएगी प्रति घंटा। दूसरा पॉइंट पावर है। पावर भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में। पावर इज 25 पैसा पर रनिंग आवर, 1 घंटे के 25 पैसे। तो यहाँ पे कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, 25 पैसे हमें दे ही रखा है, तो 0.25 लिख लिया हमने। तीसरा मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी है। मेंटेनेंस कॉस्ट है, देखिए एवरेज 8 पर डे ऑफ 8 आवर्स के लिए खर्चा है हमारा ₹8 पर डे, 8 रुपये पर डे है 8 घंटे के, तो 8 रुपये हैं 8 घंटे के, ठीक है। और ये क्योंकि 4 मशीनों का है तो 8 रुपये जो हैं ₹8 हैं आपके, तो 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक। और हमें कितने निकालना है, 8 घंटे, 8 रुपये 8 घंटे के हैं, तो डिवाइडेड बाई 8 आवर्स कर लीजिए, तो 1 घंटे का आ जाएगा। 4 मशीनों से डिवाइड कर लीजिए तो 1 मशीन का आ जाएगा, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.25। अब आप टोटल कर लीजिए सबका, तो ये आ जाएगा 3.00 मशीन आवर रेट। मेंटेनेंस समझ गए, 8 रुपये हैं 8 घंटे के, तो 1 घंटे के कितने होंगे, 8 को 8 आवर से डिवाइड कर लीजिए 8 रुपये को, तो 1 घंटे का आ गया 1 रुपया। 1 रुपया क्योंकि 4 मशीनों का है तो 4 मशीन से भाग कर दीजिए, तो 1 मशीन का कितना आ जाएगा, 25 पैसे। तो ये आ गया हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट, तो टोटल आ गई मशीन आवर रेट। तो मैं समझता हूँ अब आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस हो गई होगी। तो अब आप इसको प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इन वीडियोस को बार बार देखें, प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस को करने की। जब भी वीडियो देखें पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लें, जिससे कि हम आंसर निकालें तो आपके पास क्वेश्चन पहले से मौजूद हो, तो आप साथ साथ में देखकर क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना लिख दीजिएगा। थैंक यू।